दोस्तों, सोचिए जरा, अगर किसी घर की दहलीज पर खड़े होकर कोई लड़की अचानक अपना घूंघट हटा दे और पूरे परिवार के सामने छुपा हुआ सच उजागर कर दे, तो क्या होगा? रिश्ते टूटेंगे या और गहरे होंगे? राज खुलेंगे या नए सवाल उठेंगे? आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां घूंघट के पीछे छुपी सच्चाई झूठ के जाल को तोड़ते हुए पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। तो तैयार हो जाइए इस नाटकीय और रहस्यमयी किस्से को सुनने के लिए। और हां, अगर आपको यह सफर पसंद आए तो कहानी के बीच बीच में हमें बताना मत भूलिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि आपके पास हर नया ट्विस्ट सबसे पहले पहुंचे। घूंघट के पीछे छुपी निगाहें सब देख रही थीं, लेकिन बोल कुछ नहीं रही थीं। सरू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने मंडप सजा हुआ था, ढोल नगाड़ों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं और हर कोई यही मान रहा था कि वेद और अनिका का मिलन होने वाला है। लेकिन सरू जानती थी कि यह शादी सिर्फ एक छलावा है। उस पल उसका मन कर रहा था कि वह जोर से चीखकर सबके सामने सच्चाई बयां कर दे, मगर उसे रोक रही थी वही पुरानी सीख, सच का वक्त खुद आता है। उसके कानों में अब भी गूंज रही थीं वे बातें जो उसने घूंघट के पीछे छुपकर सुनी थीं। अनिका और उसकी मां की चालें, उनका झूठ, उनकी साजिशें सब साफ साफ सामने थीं। सरू का दिल कह रहा था कि अब और चुप रहने का वक्त नहीं, अब समय आ गया है कि वह पूरे परिवार के सामने घूंघट हटाकर अनिका की असलियत दिखा दे। दोस्तों, जरा सोचिए, जब मंडप के बीच दुल्हन अचानक घूंघट उठाकर कहे कि मैं ही असली दुल्हन हूं और यह सब धोखा है, तो वहां मौजूद लोग किस तरह दंग रह जाएंगे। यही कदम उठाने वाली थी सरू। जैसे ही पंडित ने अगली रस्म का संकेत दिया, सरू धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू भी थे और हिम्मत भी। तभी उसने पूरे हॉल में गूंजती आवाज में कहा, रुकिए, यह शादी नहीं हो सकती। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तारा, जो अब तक सरू को लेकर उलझन में थी, उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। वहीं दादी, जिसने सरू से झूठ कहा था कि उसने सबको सच बता दिया है, वह भी अचानक डर गई कि अब मामला हाथ से निकल जाएगा। सरू ने एक एक करके सबकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप लोग मुझे झूठी कहते हैं, लेकिन आज मैं सच सामने रखूंगी। मैं कोई पराई नहीं, मैं इसी घर की बेटी हूं, इस परिवार की बड़ी पोती हूं। उसके ये शब्द बिजली की तरह गिरे। चारों ओर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। तारा का चेहरा सख्त हो गया, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं इस सच को स्वीकार करने की चाह भी दिखने लगी। वहीं वेद, जो अब तक सरू की आंखों में केवल दर्द और सच्चाई देख रहा था, आगे बढ़ा और बोला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरू कौन है, किस घर से आई है, उसका नाम क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं और यही मेरी सच्चाई है। दोस्तों, यहां से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। जब प्यार और सच आमने सामने आते हैं तो झूठ का कोई ठिकाना नहीं बचता। अगर आपको भी लगता है कि सच को हमेशा सामने आना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच्चाई का हिस्सा बने। अब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दादी के झूठ, तारा की उलझन और अनिका की साजिशें सब एक एक कर सामने आ रहे थे। मगर असली धमाका तो तब हुआ जब अचानक किसी ने सरू पर उंगली उठाई और उसे झूठा कह डाला। अगर तुम सच में हमारी बेटी हो तो सबूत कहां है? यह आवाज आई कामिनी की तरफ से। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। सरू ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मां खुद यहां खड़ी हैं और वह बताएंगी कि मैं कौन हूं। इतना कहते ही मंडप में एक और घूंघट उठता है। वहां खड़ी थी सरू की मां। उसने साफ साफ कहा, हां, सरू मेरी बेटी है, इस घर की बेटी है और चंद्रकांत की बड़ी पोती है। दोस्तों, सोचिए तारा और बाकी परिवार के चेहरे कैसे होंगे उस वक्त। सबके होश उड़ गए। झूठ का पर्दा पूरी तरह फट चुका था, लेकिन यह कहानी इतनी आसान कहां होने वाली थी। जैसे ही सरू की सच्चाई खुली, वैसे ही अनिका का चेहरा लाल हो गया। उसे अपनी हार साफ दिखने लगी, मगर उसने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने प्लान बनाया कि सरू को मंडप से गायब करवा दिया जाए, और यही हुआ। अगले ही पल सरू को किडनैप कर लिया गया। उसकी आवाज दबा दी गई और मंडप में घूंघट के पीछे कोई और आकर बैठ गई, और वह कोई और नहीं बल्कि अनिका थी। अब मंडप में हर कोई यह समझ रहा था कि वेद और सरू की शादी हो रही है, लेकिन हकीकत में वेद के साथ फेरे ले रही थी अनिका। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा धोखा हो जाए तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हां,
ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। यहीं पर खत्म नहीं हुआ खेल। जैसे ही फेरे पूरे होने वाले थे, अचानक दरवाजा जोर से खुला और सरू वापस लौट आई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में आंसू थे और आवाज में आग थी। वह सीधे अनिका के सामने पहुंची और उसका घूंघट हटाकर कहा, अब बहुत हो गया, तमाशे बंद करो। पूरा हॉल गूंज उठा। लोग हैरान थे कि दुल्हन तो सरू है, फिर यह अनिका यहां क्यों बैठी थी। वेद का चेहरा कठोर हो गया। उसने अनिका की ओर देखकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। सरू ने वहीं सबके सामने वेद का हाथ थाम लिया और कहा, आज मैं सबकी आंखों के सामने वेद से शादी करूंगी, चाहे कोई कुछ भी करे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मंडप में उस समय जितनी हलचल थी, उतनी शायद ही किसी ने पहले देखी हो। सरू ने अनिका का घूंघट हटाया था और पूरा परिवार दंग रह गया था। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, जैसे समझ ही ना पा रहे हों कि अब आगे क्या होगा। तारा की सांसें थम सी गईं, दादी के माथे पर पसीना छलक आया और वेद की आंखों में गुस्से की लपटें साफ नजर आने लगीं। सरू ने सबके सामने हाथ उठाते हुए कहा, अब इस घर में और झूठ नहीं चलेगा। मैं बार बार अपनी सच्चाई साबित नहीं करूंगी। आज मैं खुद अपने सच की गवाह बनकर खड़ी हूं, और यह सच यही है कि मैं इसी घर की बेटी हूं। कमरे में खामोशी छा गई। तभी कामिनी ने ताना मारते हुए कहा, अगर तू हमारी बेटी है तो फिर इतने साल कहां थी? अभी तक क्यों नहीं आई? क्या सबूत है तेरे पास? सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सबूत मांगने वाले आप लोग कौन होते हैं? मेरी मां यहां खड़ी हैं और वही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। अगर मां कह रही हैं कि मैं इस घर की पोती हूं, तो फिर और किसी सबूत की जरूरत ही नहीं। यह सुनते ही मंडप में हलचल और बढ़ गई। तारा के होंठ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तो तुम सचमुच? लेकिन वह वाक्य पूरा कर पाती उससे पहले ही अनिका चीख पड़ी, यह सब झूठ है। सरू सबको धोखा दे रही है। यह सिर्फ इस घर की संपत्ति हड़पने आई है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब कोई सच्चा इंसान अपना सच कहे और सामने वाला बिना सबूत के उसे झूठा ठहराने लगे, तो उस पर क्या गुजरती होगी। सरू के साथ भी यही हो रहा था। वेद अचानक खड़ा हुआ और उसने अनिका की ओर इशारा करते हुए कहा, बस अब और नहीं। अगर किसी ने सरू पर उंगली उठाई तो पहले मुझे जवाब देना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह झूठी नहीं है। उसका हर शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर है। वेद की यह बात सुनकर सरू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अनिका और कामिनी हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने तुरंत एक नई चाल चली। उन्होंने इशारे से कुछ आदमियों को बुलाया और सरू को वहां से हटाने की कोशिश की। दोस्तों, यहां कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। सरू को जबरदस्ती बाहर ले जाया जाने लगा। वह चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने परिवार से बात करनी है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस क्षण वेद दौड़कर आया और सरू का हाथ पकड़ लिया। उसने उन आदमियों को धक्का देकर कहा, कोई हाथ मत लगाना इसे, ये मेरी होने वाली पत्नी है। कमरे में सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। दादी भी अब तक चुप थीं, मगर अंदर से डर रही थीं कि कहीं उनका झूठ सबके सामने न खुल जाए। उन्होंने कहा, वेद, तुम भावनाओं में बह रहे हो। सरू के बारे में हमें और जानना होगा। लेकिन वेद ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मेरा दिल सिर्फ सरू का है। दोस्तों, सोचिए जरा, यह कैसी ताकत होती है प्यार की, जो हर झूठ और हर साजिश के सामने सीना तानकर खड़ा हो जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि प्यार सबसे बड़ी सच्चाई है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे। लेकिन खेल अभी खत्म कहां हुआ था। कामिनी और उर्मिला की योजना और भी खतरनाक थी। उन्होंने सोचा, अगर सरू मंडप तक पहुंच गई तो हमारी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। क्यों ना इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। यहीं से सरू की जिंदगी खतरे में पड़ गई। उसे किडनैप कर लिया गया और एक सुनसान जगह ले जाया गया। सरू डर से कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मंडप तक जरूर लौटूंगी। उधर मंडप में सबको यही लग रहा था कि सरू वहीं है, क्योंकि अनिका ने फिर से घूंघट ओढ़ लिया था और दुल्हन बनकर बैठ गई थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, 7 फेरे पूरे होने वाले थे और हर कोई यही मान रहा था कि वेद और सरू शादी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों,
सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। अचानक किसी ने खबर दी कि सरू को कुछ लोग जबरदस्ती ले गए हैं। यह सुनकर वेद का खून खौल उठा। उसने बिना कुछ सोचे वहीं मंडप छोड़ दिया और सरू को ढूंढने निकल पड़ा। वेद की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, सरू की। उसका दिल कह रहा था कि अगर आज उसने सरू को खो दिया तो वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कहानी का यह मोड़ आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या वेद सरू को बचा पाएगा? क्या सरू वापस मंडप तक पहुंच पाएगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला ट्विस्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ सरू ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने अपहरणकर्ताओं से लड़ने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे रोककर तुम जीत नहीं सकते। मैं वापस जाऊंगी और सबके सामने तुम्हारा सच उजागर करूंगी। उसकी आंखों में इतनी हिम्मत थी कि अपहरणकर्ता भी कुछ पल के लिए हिचकिचा गए और उसी मौके का फायदा उठाकर सरू वहां से निकल भागी। रास्ता अंधेरा था, लेकिन उसके दिल में एक ही रोशनी थी, वेद के साथ अपने रिश्ते की। वह दौड़ती हुई मंडप की ओर लौटने लगी। दोस्तों, जरा सोचिए, जब सरू मंडप में लौटेगी और सबके सामने अनिका का घूंघट हटाएगी तो वहां मौजूद लोगों के चेहरे कैसे हो जाएंगे। यही है इस कहानी का असली धमाका और यही है वह पल जो आपके दिल को छू जाएगा। मंडप की ओर बढ़ते सरू के कदम तेज होते जा रहे थे। हर सांस के साथ उसका दिल कह रहा था, आज सब कुछ दांव पर है। अगर मैं देर कर गई तो वेद हमेशा के लिए खो जाएगा। उसका चेहरा धूल और आंसुओं से भीगा हुआ था। कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अडिग विश्वास और जुनून की ज्वाला जल रही थी। उधर मंडप में अनिका घूंघट के पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे और 7 फेरे शुरू हो चुके थे। पूरे परिवार को यही लग रहा था कि वेद और सरू का मिलन हो रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। तारा की आंखें नम थीं। वेद का मन बार बार विचलित हो रहा था, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कुछ सही नहीं है। वेद का दिल कह रहा था, यह घूंघट के पीछे सरू नहीं है। मैं उसकी सांसों की आहट भी पहचानता हूं। लेकिन रस्मों के बोझ और परिवार के दबाव में वह चुप था। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और सबकी नजरें एक ही दिशा में टिक गईं। हाँ दोस्तों, वह थी सरू। पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ, जैसे किसी योद्धा की तरह वह मंडप में लौटी थी। उसके लौटते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। हर कोई अवाक रह गया। सरू ने जोर से कहा, रुको, यह शादी एक धोखा है। पूरा हॉल उसकी आवाज से गूंज उठा। तारा ने घबराकर उसकी ओर देखा। दादी के होंठ कांपने लगे और कामिनी ने सिर झुका लिया। वहीं अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वेद ने बिना देर किए सरू की ओर दौड़ लगाई और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने अपना खोया हुआ खजाना पा लिया हो। तुम ठीक हो सरू? मैंने सोचा था, सरू ने बीच में ही कहा। मैं ठीक हूं, लेकिन तुमसे दूर कभी नहीं हो सकती। आज मैं इस मंडप में इसलिए लौटी हूं ताकि सबके सामने सच उजागर कर सकूं। फिर उसने धीरे धीरे अनिका का घूंघट उठाया। पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। सबकी आंखें फटी रह गईं क्योंकि दुल्हन के लिबास में बैठी थी अनिका, सरू नहीं। तारा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बड़बड़ाई, ये क्या हो रहा है? सरू ने ऊंची आवाज में कहा, यही है इस घर की असलियत। ये लोग बार बार मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज सच खुद आपके सामने खड़ा है। ये अनिका, जो दावा करती थी कि वेद की दुल्हन बनेगी, उसने मुझे किडनैप करवाया था ताकि मेरे नाम पर यह शादी कर सके। दोस्तों, सोचिए, उस वक्त मंडप में मौजूद लोगों पर क्या बीती होगी। रिश्तों की नींव हिल गई थी, झूठ का किला ध्वस्त हो चुका था और सच सबके सामने खुला खड़ा था। अनिका गुस्से से चीखी, झूठ! ये सब सरू का खेल है। मैं असली दुल्हन हूं। लेकिन तभी सरू की मां ने आगे बढ़कर कहा, बस बहुत हुआ अनिका, अब और झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे तुमने सरू को मंडप से दूर करने की कोशिश की थी। आज सबको सच्चाई जाननी ही होगी। वेद ने कठोर स्वर में कहा, अनिका, तुमने जो करने की कोशिश की है उसकी कोई माफी नहीं है। तुमने न सिर्फ सरू को चोट पहुंचाई, बल्कि पूरे परिवार को धोखा देने की कोशिश की है। दोस्तों, अब कहानी का असली क्लाइमैक्स आया। सरू ने पूरे आत्मविश्वास से सबके सामने खड़े होकर कहा, आज मैं वेद का हाथ थामकर सबकी आंखों के सामने इस रिश्ते को निभाने का वचन दूंगी। चाहे कितनी भी साजिशें क्यों ना हो, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वह वेद की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आज मैं तुमसे शादी करूंगी। देखती हूं कौन मुझे रोकता है। पूरा हॉल गूंज उठा। तारा के होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, लेकिन
अगर ये सचमुच मेरी बहन की बेटी है तो मैं कैसे? फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और आंसू बहाते हुए कहा, ठीक है, मैं मानती हूं। सरू, तू ही इस घर की बड़ी पोती है। आज से मैं तुझे अपना लहू मानती हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस पल किसी को अपना हक मिल जाए उसकी खुशी का आलम क्या होगा। सरू की आंखें खुशी से छलक पड़ीं। उसने वेद का हाथ थामकर पंडित जी से कहा, अब असली फेरे शुरू होंगे। पंडित ने मंत्र पढ़े, अग्नि प्रज्वलित हुई और सरू व वेद ने 7 फेरे पूरे किए। हर फेरा उनकी जीत का प्रतीक था। झूठ पर सच की जीत, नफरत पर प्यार की जीत। अनिका वहीं बैठी कांप रही थी। उसकी सारी चालें नाकाम हो गई थीं। उसने आखिरी बार सरू की ओर देखा और कहा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन सरू ने शांत स्वर में कहा, नहीं अनिका, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी हार का कारण सिर्फ और सिर्फ तेरे अपने झूठ हैं। दोस्तों, यही होता है जब इंसान सच और प्यार के रास्ते पर चलता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। जैसे ही शादी पूरी हुई, पूरा परिवार ताली बजाकर खुशी मनाने लगा। सरू ने घूंघट हटाकर सबको नमस्ते किया। तारा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब तू इस घर की बहू ही नहीं बल्कि हमारी शान है। वेद ने सरू की ओर मुस्कुराकर देखा और बोला, अब कभी कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। दोस्तों, क्या आपको भी नहीं लगता कि इस कहानी ने हमें एक बड़ी सीख दी है कि चाहे कितने भी झूठ क्यों ना हो, सच की रोशनी देर सबेर हर अंधकार को मिटा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। और याद रखिए, घूंघट के पीछे छुपी हर सच्चाई एक न एक दिन सामने जरूर आती है।